तारा की मौत के बाद राहा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसकी जिंदगी जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी दुनिया में कोई नहीं बचा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और डीसी अरमान अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा था और हाथ में एक सफेद फाइल थी। वह कहते हैं, राहा, अभी अपने आंसू रोक लो। वसीम और जरून ने आदिल अंकल को झर दिया है और वह ऑफिस की सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाले हैं। यह सुनते ही राहा के अंदर हिम्मत आ जाती है। वह अपने आंसू पोंछती है और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में वसीम और जरून अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। वसीम हंसते हुए कहता है, तारा मर चुकी है और आदिल अब कुछ ही सांसों के मेहमान हैं। आज से इस करोड़ों के साम्राज्य का मैं अकेला मालिक हूं। तभी अचानक ऑफिस की खिड़की जोरदार धमाके से टूट जाती है। राहा गुस्से में अंदर आती है और उसके पीछे अरमान भी आते हैं। राहा की आवाज गूंजती है, यह तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी मौत है वसीम अंकल। उसी समय अरमान आगे बढ़कर लाल फाइल वसीम के सामने फेंकते हैं और कहते हैं, यह देखो नाना जान की प्रॉपर्टी के कागज और तुम्हारे हर फ्रॉड का पक्का सबूत इसमें है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जरून खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन अरमान उसे पकड़ लेते हैं और जोरदार थप्पड़ मारते हैं। एक मासूम लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी पुलिस आती है और दोनों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कोर्ट में ठोस सबूतों को देखते हुए जज फैसला सुनाते हैं कि वसीम और जरून को 10 साल की सजा दी जाती है। उधर आसिया अपने घर में घमंड कर रही होती है कि अब सब कुछ उनका है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि वसीम और जरून गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें 10 साल की सजा मिली है। यह सुनते ही आसिया को गहरा सदमा लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। अपनी मां की हालत देखकर बटूल डर से रोने लगती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही बटूल राहा के सामने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो राहा, मैं अपने पति और मां की बातों में अंधी हो गई थी। अब मैं जरून के मासूम बच्चे की मां बनने वाली हूं। हम क्या करेंगे? राहा का दिल पिघल जाता है। वह बटूल को गले लगाते हुए कहती है, तुम मेरी बहन हो बटूल, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच आदिल पूरी तरह ठीक होकर वहां आता है। उसकी आंखों में खुशी और गर्व होता है। वह अरमान का हाथ पकड़कर राहा के हाथ में दे देता है और कहता है, अरमान, तुमने मेरे पूरे परिवार को बचाया है। तुमसे बेहतर राहा के लिए कोई नहीं हो सकता। तभी अस्पताल के लॉन में काजी साहब को बुलाया जाता है और सबकी दुआओं के बीच राहा और अरमान का निकाह करा दिया जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या राहा ने बटूल और उसके बच्चे को अपनाकर सही फैसला लिया या उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें।